आप गलत बंदे में फंस जाते हो। फिर सवाल आता है कि यार मैंने प्यार किया था और मुझसे हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, और प्यार किया, और प्यार करने के बाद अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इससे निकलूं कैसे। यूजुअली क्लाइंट मेरे पास इसीलिए आते हैं कि मैं उसके बगैर नहीं रह पा रही, लेकिन वो धोखेबाज है। मैं उसके साथ नहीं चलना चाहती, लेकिन मैं उसके बगैर रह भी नहीं पा रही। तो इसी बेसिस पे ये सवाल बनते हैं कि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री क्या कहती है। बीइंग इन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल फैमिली थेरेपिस्ट, बहुत मेहनत करके ये पॉडकास्ट मैं डिजाइन करती हूँ, मुख्तात होकर लफ्जों का चुनाव करती हूँ। आज की 13वीं एपिसोड, जिसमें मैंने हम लोगों से मोहब्बत क्यों करते हैं, हमारा कौन सा ऐसा साइकोलॉजी का पर्सपेक्ट है जो बहुत ज्यादा इसमें रोल अदा करता है, क्या इम्पैक्ट होता है अपब्रिंगिंग का हमारे लोगों को सिलेक्ट करने का, वो भी पार्टनरशिप के अंदर। मोहब्बत 7 सेकंड का रूल क्या है, 7 सेकंड के अंदर क्या हमारी मोहब्बत हो जाती है, फर्स्ट साइट ऑफ लव क्या है। बहुत सी ऐसी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती है, मोहब्बत किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। आज की 13वीं एपिसोड में मैंने कवर किया है। देखिए और फीडबैक दीजिए। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत दिल और दिमाग से मैंने ये कंपाइल किया है कंटेंट आपके लिए। जरूर देखिएगा। सलाम अलैकुम। आवाज क्लियर है, पिक्चर भी क्लियर है। आज के एपिसोड में डाइव इन करें, जो पे है 13। 13 एपिसोड, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 13 एपिसोड द इंटीमेसी सीरीज पाकिस्तान सेक्सुअल वेलनेस प्रोग्राम्स के अंदर हम री इमेजिन सेक्सुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, जिसमें साइकोलॉजी बेसलाइन है, सेक्सोलॉजी सेक्सुअलिटी, उसके साथ कल्चर पर्सपेक्टिव, मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशंस, किस तरह से सोसाइटी के नॉर्म्स, रिलेशनशिप की वैल्यूज, किस तरह से आपकी टेक्नोलॉजी, ब्रेन के अंदर चलते न्यूरोट्रांसमीटर, आपकी पूरी की पूरी एक एरा ऑफ लाइफ के अंदर जो पूरी इवेल्युएशन होती है, ट्रांजिशन आ रही है, उसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि आप तक वो मालूमात पहुंचाएं जो साइंस बेस, जो स्पेसिफिक फैक्ट बेस, रिसर्च बेस, और जो आपकी जिंदगी के अंदर आसानी पैदा कर सके। वो मालूमात नहीं जो क्योस क्रिएट करे, वो मालूमात नहीं जो बेसिकली आपके अंदर परेशानी क्रिएट करे। ये मालूमात है एक साइकोलॉजिस्ट की नजर से, एक साइकोसेक्सुअल थेरेपिस्ट की नजर से आप तक पहुंचाने का मकसद इम्पोर्टेंटली यही है कि आप इन सारी चीजों को अपनी जिंदगियों में अपनाएं, और अपनाने के बाद अगर कोई अच्छी चीज लगे तो फीडबैक दें, और अगर आपको लगे कि ये किसी तक शेयर करना है तो शेयर भी जरूर करें। बिस्मिल्लाह करते हैं आज की एपिसोड का। एपिसोड डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस एपिसोड के हवाले से अगर बात की जाए तो ये रिसर्च करते करते मुझे तकरीबन पूरा हफ्ता हो गया है कि जो अगला मॉड्यूल है, जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया हुआ था, क्योंकि इस पूरे के पूरे जो, जब मैं ये इंटीमेसी सीरीज डिजाइन कर रही थी तो मैंने 44 टाइटल तो खुद रिसर्च के साथ निकाले हुए हैं, जिसका आज 13 एपिसोड और उस टाइटल का हिस्सा, क्योंकि रमजान भी बीच में आ रहा था, रमजान को भी इंक्लूड करना था, तो लास्ट की 2 एपिसोड हमारी स्पेसिफिकली रमजान के फैक्ट्स एंड फिगर और फास्टिंग के साथ सेक्सुअल हेल्थ के साथ कनेक्ट करते हुए वेलनेस के साथ कनेक्ट किए गए। जरूर देखिए, ताकि आपको आइडिया हो कि हम थोड़ा अच्छा काम और ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक मालूमात एक्यूरेट वे में पहुंच सके। आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यूजुअली जब भी मैं अपने पेशेंट देखती हूँ, चाहे इन पर्सन हो या ऑनलाइन हो, तो सवाल जो बेसिक्स में मुझे और उनकी स्टार्टिंग ऑफ लाइफ ऑफ क्यूरीज में मुझे नजर आता है ना, वो ये आता है कि हम लोगों से प्यार कर लेते हैं, लोगों पे एतमाद कर लेते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमें पता भी होता है कि ये गलत है, हमें पता भी होता है कि आ, हम जो जा रहे हैं, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग्स फ्लैग्स की आजकल बहुत बात हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंटली आज का टाइटल रिफाइन तौर पर द साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से हम बात करते हैं, और साथ ही यूजुअली कहा जाता है कि हम व्हाई डू वी फॉल फॉर सर्टन पीपल, कुछ लोगों से ऐसा क्यों प्यार हो जाता है कि हम उनके बगैर नहीं रह सकते, ऐसा प्यार क्यों हो जाता है कि हम उनके बगैर कुछ और सोच नहीं सकते। व्हाई दिस अट्रैक्शन ऑलवेज गोज मेनी टाइम, ऑलवेज तो नहीं कहूंगी लेकिन मेनी टाइम गोज इन विद द रॉन्ग पीपल। मैं तो यार ठीक थी, मेरे साथ ये क्यों टकरा गया, या मैं तो बहुत अच्छा था, मुझे ही ऐसी क्यों मिलती हैं। इस तरह के सवालात के साथ यूथहुड, जवान, शादीशुदा, गैर शादीशुदा मेरे पास लोग आते हैं, और अपनी जो जो मुश्किलात बता रहे होते हैं, अपनी बीमारी को बता रहे होते हैं, तो उसमें ये बहुत सी ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिसमें ये होता है कि क्या ये जो अट्रैक्शन है इरिवर्सिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनर
चूज करते हुए मैं अपने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल, ऐसे आलाजात यूज करूं जिसकी बेस पे मुझे पता चल जाए कि ये ठीक है। और ये एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे, पोस्ट और प्री मैरिटल काउंसलिंग के अंदर स्पेसिफिकली ये सवालात बहुत आते हैं, इसलिए मैंने आज का टॉपिक भी चूज किया कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन है, और उसमें जब हम लोगों से मोहब्बत कर बैठते हैं और ऐसे लोगों से मोहब्बत कर बैठते हैं कि बाद में हम सवाल करते हैं अपने आप से। और क्योंकि अट्रैक्शन के बहुत से सीक्रेट्स भी हैं, बहुत से हम एपिसोड और पॉडकास्ट में देखते भी हैं, और हर यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी जुबान में तो समझा रहे होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी और साइंस बेस अगर समझा जाए ना, तो बेहतर तरीके से आप इस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर एसेस कर सकते हैं। और एसेस करने के बाद अगर बेहतरी ला सकते हैं, तो डेफिनेटली आज की एपिसोड उसी के हवाले से है। जो क्रश ऑफ साइंसेस है ना बेसिकली, कि किस तरह से आप फॉल इन लव के लेवल पे जाते हैं। एक लव एक ऐसा रोमांटिसाइज लव्स है ना, जिसके साथ जिंदगी में हर लेवल पे, मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि नौजवान ही, हर लेवल पे कहीं ना कहीं आप टकराते हैं और आपका आमना सामना होता है जिंदगी भर। आप इस लेवल पे किसी ना किसी सेगमेंट को, किसी ना किसी लाइफ के, अगर कहा जाए तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत की भी जाती है, मोहब्बत हो भी जाती है, मोहब्बत को अपनाया भी जाता है, मोहब्बत को प्रैक्टिस भी किया जाता है। इसके हवाले से आज हम थोड़ा सा हिस्ट्री को टच करेंगे, थोड़ा सा कल्चर के पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि साइंस क्या कहती है इसके हवाले से, साइकोलॉजी के कैसे वो रूल्स हैं जिनको हम अपना के अपनी जिंदगियों के अंदर हम देख सकते हैं कि ये हमें राइट डायरेक्शंस में लेके जाए। उसी के साथ फिर मैनेजमेंट पे आएंगे। पहला शुरू करते हैं, पहला सेगमेंट जो कि है द हिस्ट्री ऑफ अट्रैक्शन। हाउ डिड आर एंसेस्टर चूज पार्टनर। यूजुअली सवाल होता है कि पहले लोग यार कैसे चूज करते थे, जो इतनी लॉन्ग लॉन्ग टर्म चल जाती थी, रिश्ते चल जाते थे, और इतना लॉन्ग टर्म उनका जो रिलेशनशिप है इतना जल्दी टूटता नहीं था, और आज क्यों टूट रहा है। हिस्ट्री इसीलिए बयान करने लगी हूं कि जो एंसेस्टर्स का जितना भी पर्सपेक्टिव था ना, वो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के साथ था। क्योंकि हमेशा जब ग्रीक फिलोसफी हम पढ़ते हैं, और फोर मेजर जो टाइप्स ऑफ लव है ना, उसमें मैंने देखा कि ये बहुत ज्यादा एम्बेडेड तौर पर लिखाई में आ रही है और बहुत ज्यादा इसको कनेक्ट किया जाता है। एक है एरोस, अब मैं लव्स प्रोनाउंस से ही कर पा रही हूँ, जिसका मीनिंग बेसिकली पैशनेट लव है, कि कितना ज्यादा मोहब्बत है, पहला लेवल इसमें होता है। फिर फिलिया, मैंने एक दूसरी जो इसकी टाइप देखी, जिसके अंदर फिलिया का मतलब फ्रेंडशिप, लोग दोस्ती यारी करते थे, प्यार मोहब्बत होती थी, साथ साथ चलना शुरू होते थे। फिर तीसरे लेवल पे जो लेवल आता है ना, जो टाइप आती है, वो है स्टॉर्ज। अब इसको फैमिली लव भी कहा जाता है, कनेक्शन भी कहा जाता है। और चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट जो लव मैंने उसमें आइडेंटिफाई किया, ये ग्रीक फिलोसफी में, आप जरूर रिव्यू भी कीजिए इसके अंदर, वो बेसिकली है यूनिवर्सल लव। कि हमें किस तरह से कुदरत से, नेचर से, चिंद परिंद से, हर डिफरेंट चीजों से प्यार हो जाता है। और इसको थोड़ा मैं डिफरेंशिएट करती चलूं कि एक पॉडकास्ट भी मैं देख रही थी, और साथ ही कुछ मैं आर्टिकल रिसर्च पढ़ रही थी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के ऊपर। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन में इस हद तक खराबियां पैदा हो चुकी हैं कि लोग कुत्ते बिल्ली की फॉर्म्स अख्तियार कर चुके हैं। और इसीलिए तो ट्रम्प जो ही आया, और ट्रम्प ने अपना जो अनाउंसमेंट भी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अंदर दो, कि वुमेन एंड मेन। अब मैं राइट हूँ या नहीं, डेफिनेटली थोड़ी मैंने उसके ऊपर स्टडी किया था, तो मुझे आइडिया हुआ कि बहुत मैस मच चुका है वेस्टर्नाइज वर्ल्ड के अंदर। और क्योंकि हम कट रहे हैं ना, जो एंसेस्टर्स ने हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फिलॉसफी और लव मेकिंग के हवाले से, या लव की टाइप्स से इंट्रोड्यूस करवाया था, उनकी ऐसी शक्लें बिगड़ चुकी हैं कि अब वो जो जेनेटिकल मेकअप हमारा है ना, कि सर्वाइवल मोड की लेवल पे हम अटैचमेंट और अट्रैक्शन के लेवल पे इवॉल्व होते हैं, और वो सब का सब किसी ना किसी शक्ल में बिगाड़ चुका है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपके साथ शेयर करती चलूं, तो इसमें यूजुअली कहा जाता है ना कि विक्टोरियन एरा के अंदर जो बड़े बड़े गाल, जैसे फ्लश चिक्स कहते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव माने जाते थे।
और बहुत ही हाईली अप्रिशिएट भी उनको किया जाता था, क्योंकि उसकी बेस पे गुड हेल्थ इंडिकेट होती थी। अभी भी किसी के गाल लाल हूं तो पकड़ के उसे कहा जाता है चबी या प्यारा सा, या इस तरह की सारी चीजें। तो ये सारी कहीं ना कहीं से चीजें चलती आती हैं, जो कि लेटर ऑन शक्ल बदल के बीमारी की सूरत अख्तियार कर सकती हैं। जैसे अब मोटे गाल किसी के होते हैं तो कहते हैं वो मोटा हो गया, तो ये हो गया, ताकि और डिफरेंट कल्चर में मोटे पेट वाले को भी पसंदीदा समझा जाता है। तो अगर हम कल्चरल पर्सपेक्टिव से अट्रैक्शन को अंडरस्टैंड करें, तो कल्चरल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर या किसी भी पर्सन को अगर चूज करने से पहले अगर हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ कल्चर को देखा जाए, तो ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स हर एक, मैं तो अब जाके असेस भी करती हूँ और मैं इस चीज को कहती हूँ कि हर अगले लम्हे में ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स चेंज इस कदर हो रहे हैं कि वी डोंट नो। जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एम्फेसाइज हमेशा किया जाता है, और अभी भी फेशियल सिमिट्री कैसी है, यूथफुलनेस है कि नहीं, बॉडी प्रोपोर्शंस कैसी हैं। मिडिल ईस्ट और साउथ एशियन कंट्री जो हमारी हैं, जिसमें स्टटल्स आपको बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज ब्यूटीफाई करता है। उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड, वडेरे हैं, बड़े बड़े महल्लात से बिलोंग कर रहे हैं, और मॉरल वैल्यूज के साथ एशियंस, साउथ एशियन कल्चर के साथ बड़ा ब्यूटीफाई और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता था और बहुत ज्यादा लाइक किया जाता था। और जिसका स्टेटस बहुत हाई होता है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता है, या मॉरल वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई होती हैं, तो उसका बोला बाल होता है। बट अब वो किस स्टेटस वाइज है, करप्ट है, किस वाइज है, उस डिबेट में मैं नहीं जा रही। सो वी आर गोइंग टू वर्ड द नेक्स्ट थिंग, जो कि जो इसी के लिंक्ड में है, क्योंकि सेकंड सेगमेंट के ऊपर हम कल्चर पर्सपेक्टिव्स पे बात करें, तो कल्चर पर्सपेक्टिव ऑन अट्रैक्शन बेसिकली अगर अफ्रीकन कल्चर्स के अंदर भी देखा जाए ना, तो कर्व बॉडीज जो कि साइन ऑफ फर्टिलिटी और हेल्थ को समझा जाता था। और उसी के साथ अगर एशियन कल्चर्स की बात की जाए, तो बड़ा एशियन कल्चर के अंदर वाइटिश स्किन, जैसे पेल पेल स्किन भी अब बहुत ज्यादा कहते हैं कि जो जितना ज्यादा जर्द है वो साफ रंग का लग रहा होता है, और उस पे उसके जो स्मॉलर फीचर्स हैं या फेमिनिनिटी के लेवल पे आते हैं, तो उसको पसंदीदगी के लेवल पे समझा जाता है। ऑल दो पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, तो पाकिस्तानी मेन प्रेफर करते हैं फुलर लिप्स वाली खातून को, ये स्टडीज है। और लार्जर आईज, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हों। और पाकिस्तानी वुमेन जो प्रेफर करती हैं, वो स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन जो है मेल की, और डीप वॉइस के साथ वो पसंदीदगी के अंदर आता है। जब स्टडीज को आप खंगालते हैं, तो आपको समझ आती है कि यार, हाँ, हमारी तो कुछ टेस्ट ही डिफरेंट है, ये टेस्ट कहाँ जा रहा है। तो स्टडी के अकॉर्डिंग में मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सी चीजों के अंदर कल्चरल चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सी चीजों के अंदर बहुत से पर्सपेक्टिव चेंज हुए हैं। बैकग्राउंड से अगर हम हिस्ट्री को लव के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो बहुत इवॉल्व हुई है। लेकिन अगर इसी से जंप करते हैं, जो थर्ड स्टेज है, जिसे मैं इस प्रोग्राम के अंदर कंपाइल करते हुए सेगमेंट ऑफ थ्री कहती हूँ। थ्री सेगमेंट के अंदर कि साइंस ऑफ अट्रैक्शन है क्या, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन ब्रेन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आपका जो दो डोपामिन, हम कहते हैं ना लव एडिक्शन के लेवल पे आपका डोपामिन और जो हैप्पी हार्मोन, फील गुड हार्मोन चाहिए सबको, डोपामिन स्पाइक्स चाहिए सबको। और अगर किसी को देखते साथ वो स्पाइक आ जाए, वो वेव आपकी ऊपर हो जाए और आपको थ्रिल आ जाए, एक अट्रैक्शन फील हो, जैसे कोकेन वाला इफेक्ट आए, कि आप समझे कि यार एक कैसी खूबसूरती, वो हमेशा कहते हैं ना, पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, आप लगता है आप उड़ने लगते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, फैंटेसी स्टोरीज जो मूवीज और हर तरह की पिक्चराइजेशन में, जब रियलिटी में बच्चे बच्चियां मेरे पास आते हैं, तो वो कहानियां लेके रोमानवी स्टोरीज की इमेजिनेशन के साथ वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बम्बार्डमेंट मच रही होती है, फिर ब्रेकअप्स हो रहे होते हैं, और सिचुएशनशिप्स क्रिएट हो रही होती हैं। और बड़े ऐसे लफ्ज आजकल यूज भी किए जाते हैं कि गैस लाइटिंग के साथ। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आज देख रही थी, कि बहुत ज्यादा जो बेंचिंग है ना, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, यानी एबीसी प्लान के साथ चल रहे हैं। तो वो जो वहां पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बड़ी खराब होना शुरू हो जाती है, वो जो पावर ऑफ सिमेट्रिक है ना आपकी, जिसमें स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि आप सब कॉन्शियसली ड्राइव करते हो चीजों को। आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर एक क्रिएट हेल्दी ऑफस्प्रिंग की जो जंग है ना, जैसे यूजुअली वो डॉक्टर क्यूटर्स भी यूजुअली शेयर कर रही होती हैं कि आपका जो वजाइना है, जो आपका
टोटली यूट्रस का पार्ट है, मुंह खोलता है, वो कहता है मुझे, मैं ब्लीड हो रहा हूँ, प्लीज मुझे बचा लो या मुझे बच्चा दे दो, या इस तरह की फीलिंग्स वो शेयर कर रही होती है यूजुअली। लेकिन इंपॉर्टेंटली अगर हेल्दी ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा पैदा करने की कुवत हर इंसान के अंदर यूजुअली है अल्हम्दुलिल्लाह से, अगर जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम है बीमारी की वजह से, वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन क्योंकि उस इम्यूनिटी के सिस्टम को ही आप चेंज कर रहे हैं हम, अब वो सारा का सारा जो डोपामिन का और एडिक्शन का या हॉलो इफेक्ट्स है, उन सारे के अंदर आप देखें कि बहुत ज्यादा अच्छा हॉलो इफेक्ट को यहाँ पे शेयर करती चलूं कि आप जब किसी भी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो आप हमेशा एज्यूम ये करते हैं कि ये काइंड भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, भरोसे लायक भी होगा। हालांकि अगर वो ऐसा हो ही ना हो, सिर्फ फिजिकल उसकी अट्रैक्शन हो, जो आजकल ज्यादातर बच्चे बच्चियों के अंदर, नौजवानों के अंदर, इवन बूढ़े बूढ़ियों के अंदर भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप गलत बंदे में फंस जाते हो। फिर सवाल आता है कि यार मैंने प्यार किया था और मुझसे हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, और प्यार किया, और प्यार करने के बाद अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इससे निकलूं कैसे। यूजुअली क्लाइंट मेरे पास इसीलिए आते हैं कि मैं उसके बगैर नहीं रह पा रही, लेकिन वो धोखेबाज है, मैं उसके साथ नहीं चलना चाहती, लेकिन मैं उसके बगैर रह भी नहीं पा रही। तो इसी बेसिस पे ये सवाल बनते हैं कि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री क्या कहती है। साइंस की बेसिस पे अगर देखा जाए तो योर ब्रेन डिसाइड्स इफ यू फाइंड समवन अट्रैक्टिव विद इन 7 सेकेंड्स। उनके उनसे मिलने के 7 सेकेंड के अंदर अंदर आपका ब्रेन डिसाइड कर लेता है कि ये अट्रैक्टिव हैं कि नहीं। लेकिन क्योंकि अ, हम इतनी दोगली, मैनिपुलेटिव, इतनी ज्यादा मास्किंग वाली दुनिया में रह रहे हैं, जहाँ पे हर एक लम्हे में लोग धोखा भी दे रहे हैं, जज्बात से भी खेल रहे हैं, आपको आपको हिट भी दे रहे हैं। वो हजरत अली का कौल है ना कि एक दफा डसने के बाद उस सुराख में जो मोमिन है, जो समझदार है, वो वापस हाथ उसमें नहीं देता। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बच्चियां, नौजवान, मैं देख रही हूँ कि हर बंदा ना नॉकिंग पे वापस जब अटैच किया जाता है, तो एडिक्शन इस कदर खराबी वाली एडिक्शन है। एक डिपेंडेंसी होती है, एक ओवर डिपेंडेंसी एक दूसरे पे इस कदर रिश्तों में आना शुरू हो जाती है, जैसे मोहब्बत का नाम दिया जाता है। तो वो 7 सेकंड क्या, आप जितने भी टाइम एक दूसरे के साथ गुजार लें। और डेनबर का वो हमेशा रूल में किसी भी प्रोग्राम में यकीनन मैंने बताया भी होगा कि वो कहता है कि 150 रिश्ते आप जिंदगी में बना सकते हो, जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट होते हैं, और 5 में से भी 2000 घंटे जिसके साथ गुजरे होते हैं वो सबसे क्लोज आपका पर्सन होता है। लेकिन इतना टाइम कौन किसके साथ गुजार रहा है। आजकल सिचुएशनशिप्स इतनी आम है, आजकल ब्रेकअप्स इतने आम है, शादियों के अंदर मैरिज नहीं की जाती, वेडिंग्स की जाती हैं सिर्फ शोशा के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने टोटली अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। एक दिखावे की दुनिया तक पहुंच गए। साइंटिफिक इफेक्ट्स पे या मैं एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट आपसे शेयर करूं, तो जो लोग मोहब्बत में होते हैं ना, जो डीप लव में होते हैं, उनकी इवन हार्ट बीट तक अगट्ठे धड़कना शुरू करती है। लेकिन क्योंकि उस लेवल तक हम लव को जान ही नहीं देते, हमने फिजिकलिटी पे, बॉडी पे इतना ज्यादा उसको डिपेंडेंट कर लिया है कि वो लव लस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और जब लव लस्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो लस्ट के इफेक्ट्स जो आते हैं, वो एडिक्शन की सूरत में आते हैं, बुराइयों की सूरत में आते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की सूरत में आते हैं, बॉर्डम की सूरत में आते हैं, उस सूरत में आते हैं कि हम समझते हैं कि अब हम नहीं रह सकते, ये कह दिया जाता है। और इसी साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में हम कहते हैं, जिसे मैंने मार्क किया हुआ है सेगमेंट 4, कि वाई डू वी फॉल फॉर ओनली सर्टन पीपल। इसमें क्या अटैचमेंट स्टाइल या अट्रैक्शन कोई ऐसी चीज है। बाज कात ये होता है कि हम सिक्योर अटैच्ड फील करते हैं, कंफर्टेबल, मैं इसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन इसकी जो आदत है मुझे पसंद नहीं है, यूजुअली कहा जाता है। एंशियस अटैचमेंट हो जाती है। अब ये बड़े बड़े दकीक कॉन्सेप्ट हैं, लेटर ऑन की एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अट्रैक्ट इमोशनली हेल्दी पैटर्न्स की लेवल पे या तो जाते हैं, या हम अनअवेलेबल या इमोशनल डिस्टेंट पीपल जो होते हैं उनके साथ हमारी एंशियस अटैचमेंट हो जाती है, या अवॉइडेंट अटैचमेंट पे जाते हैं, या ऑपोजिट अट्रैक्ट या सिमिलर अट्रैक्ट डिबेट्स में हम चले जाते हैं। स्टडीज बेसिकली शोज करती हैं कि सिमिलैरिटीज में, वैल्यूज में, लाइफस्टाइल्स में, बिलीव्स में, जो लोग एक जैसे होते हैं, जिनके मेजर कन्फ्लिक्ट और
डिस्टेंट नहीं आ रहे होते। कन्फ्लिक्ट्स के साथ मैं कोई वर्ड जोड़ना चाह रही थी, कुछ मिल नहीं रहा, तो मैंने इसलिए इसको डिस्टेंट बोल दिया। वो लीड्स करते हैं लॉन्गर रिलेशनशिप के अंदर। अगर आसान जुबान में मैं इसको बोलूं, तो जो जिनकी वैल्यूज एक जैसी हैं, जो कहते हैं कि यार शादी से पहले मैंने इंटरकोर्स नहीं करना, जिनकी वैल्यूज ऐसी हैं कि जो कहते हैं कि यार मैंने एक अपनी सकाफत को नहीं छोड़ना, मैंने अपने अम्मा बाप को पर डे कॉल जरूर करनी है, जिनके लाइफस्टाइल हेल्दी हैं, वो ये कहते हैं कि 4 बजे 5 बजे 6 बजे के बाद में सॉलिड फूड ज्यादा नहीं लेता। बिलीव्स ऐसे हैं कि उनका एतमाद है कि जो कुछ होना है खुदा ताला की तरफ से होना है। मतलब मैं ये एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जाते हैं, रिलीजन कोई भी है, पर्सपेक्ट उनका अगर एक जैसा है। कन्वेयंस भी तो होती है ना हमारे यहाँ। सो बहुत से इंपॉर्टेंट ये कि आपका चाइल्डहुड का रोल, रोल, पेरेंटल क्या इन्फ्लुएंस रहा है, किस तरह से आपकी पेरेंटिंग आप पे रिलेशनशिप के रिलेटेड, क्योंकि आजकल के बच्चे डर इसलिए रहे हैं कि माँ बाप का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, माँ बाप एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, माँ बाप एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, माँ बाप एक दूसरे के साथ मेटेरियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ हैं। तो उसकी बेसिस पे जो लव और अट्रैक्शन की बिल्डिंग का उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता है, वो इतना मैनिपुलेटिव, इतना ज्यादा मेटेरियलिस्टिक बनता है कि लेटर ऑन वो डिसाइड। मेरे पास क्लाइंट यहाँ तक बच्चियां आती हैं, वो कहती हैं कि मेरे अम्मा अब्बा ने सिर्फ और सिर्फ मुझे कहा है कि किसी बाहर वाले से ही शादी करनी है जो कि यूरोपियन कंट्री का हो, इतना कमाता होगा तो उससे शादी करनी है। जायज है, मैं ये नहीं कहती, माँ बाप की सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने बच्चों के लिए बिल्कुल जायज है, लेकिन इस हद तक मटेरियलिस्टिक बना देना कि कोई उनके साथ ऑनेस्ट चल रहा है तो उस पे एतमाद किए बगैर वो उसके पीछे लग जाते हैं। वो कहते हैं ट्रक की बत्ती, उसके पीछे लग जाते हैं, जो उनको थोड़ी देर इस्तेमाल करेगी या करेगा और फिर छोड़ देगा। फिर वो दनदनाते फिरेंगे, माशरे के अंदर गंद फैलाते फिरेंगे। तो जो फर्स्ट लव मॉडल है ना, बेसिकली फर्स्ट लव मॉडल बेसिकली ग्रोइंग अप से इवॉल्व होता है। लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैम क्या पहली नजर में मोहब्बत हो जाती है, क्या आप उस पर बिलीव करती हैं, क्या आपका प्रोस्पेक्ट जो है इसके हवाले से कॉन्सेप्ट और साइकोलॉजी इसमें क्या कहती है। यूजुअली लोगों के सवाल जो साइकोलॉजिस्ट से होते हैं वो लव और रिलेशनशिप से ज्यादा होते हैं, उनकी पर्सनालिटी से ज्यादा होते हैं। तो रिलेशनशिप के रिलेटेड ऐसे पूछा जाता है, तो मैं हमेशा आंसर करती हूँ, जो देखते हुए आप बड़े हुए हो वो मॉडल है आपका। चाहे आपका करप्ट मॉडल है, चाहे अनहेल्दी मॉडल है, लेकिन क्योंकि इवॉल्व आप उसी के थ्रू हुए। अब आप ब्रेक चेनर, चेन ब्रेकर बनते हैं या क्या बनते हैं, वो जैसे हमेशा कहते हैं ना गुड गर्ल एंड बैड गर्ल सिंड्रोम्स, हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर बड़ा इवॉल्विंग वर्ल्ड है, या ममीज बॉय या ममीज गर्ल, बाबाज बाबाज बेबी कहा जाता है। बच्चे इस तरह के लफ्ज यूज कर रहे होते हैं। सो ये जो सारे सिंड्रोम्स है ना, ये डेवलप यानी बीमारियां बिल्ड होती हैं कि आपने रिलेशनशिप कैसे देखे, किस तरह के रिलेशनशिप के अंदर आप इवॉल्व हुए। वो अट्रैक्शन क्या आपकी बॉडी के अंदर मैनिफेस्टेशन क्रिएट करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर आपकी अनसर्ट, जैसे हम कहते हैं अनकॉन्शियसली सिलेक्शन आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही होती है। और यूजुअली जो ट्रिगर करती हैं पास्ट इमोशंस की बेसिस पे, यूजुअली बच्चियां आके कहती हैं कि हमारे अम्मा पापा का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो। लेकिन क्योंकि उनके बॉडी और माइंड के अंदर एम्बेडेड वो हार्श वॉइसेस हैं, वो एक्सपेक्टेशन है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है, वो जस्टिफिकेशंस नहीं है, वो एक्सप्लेनेशंस नहीं है, वो सारे के सारे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इमोशनल रेगुलेशंस नहीं है। तो उसकी वजह से तो जख्म ही बनते हैं ना, दूसरे को भी जख्म लगाते हैं, खुद को भी जख्म लगाते हैं, और उसकी बेसिस पे ब्लीड करते हुए ब्रेकअप्स में जाते हैं, और ब्रेकअप से फिर पूरे के पूरे माशरे के अंदर इंतशार नाजायज रिलेशनशिप का बनता है। और नाजायज रिलेशनशिप के वजह से जो होने वाले मसाइल ना सिर्फ समाजी और नफसियाती हैं, बल्कि जिस्मानी और जिनसी तौर पर बहुत बड़े मसाइल आते हैं। बच्चियां प्री मैरिज में ही अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स पे चली जाती हैं, और उसके बाद बेस पे अनप्लान्ड प्रेगनेंसी और अनवांटेड प्रेगनेंसी तक जाने के बाद वो रिश्ता वहीं टूट जाता है, और उसका वोंड वो इमोशनल वाला या साइकोलॉजिकल वाला लिए हुए वो अगले रिलेशनशिप में जाके वहां ब्लीड कर रहे होते हैं, और वहां पे भी उसको कंटेमिनेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वायरस तो है उनके अंदर। सो फर्स्ट साइट वाला जो लव है और जो रियलिटी है, जो मिथ है, इसमें स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि आपका जो भी लव जो लस्ट के साथ कनेक्ट होता है वो रियल नहीं होता। वो लस्ट लस्ट आपकी अट्रैक्शन बनती है, थोड़ी देर आप करते हो, डेवलप होता है, टाइम टेक करते हो, फिर चले जाते हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ शेयर करती चलूं कि 70% जो इन्फ्लुएंसेस है, वो लव, वो जो हमेशा आपका अट्रैक्शन जो बनता है
और स्टडीज इसको सजेस्ट करती हैं, वो 70% आपका जो अट्रैक्शन ऑफ लव है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका बिल्डअप होता है, वो आपके पेरेंट्स की वजह से होता है, आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से होता है। लेकिन क्योंकि हम चेन ब्रेकर के तौर पर चल पड़ते हैं और जल्दी से रिजल्ट चाह रहे होते हैं, 3 इयर्स लगते हैं चेन ब्रेकर बनना है अगर आपने तो, यानी कि आपने एक आदत छोड़नी है अगर तो 3 महीने लगातार लगते हैं आप उसको पकड़ने के लेवल पे। गुस्से की कैफियत को लोग आके कहते हैं ना कि यार हमारी अम्मा बहुत गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, मैं छोड़ना चाहता हूँ, या वो बहुत इमोशनल है, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता। तो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड करती है इन सारी चीजों पे। इसीलिए मैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे आते हुए, पहला सॉल्यूशन कि अपने अटैचमेंट स्टाइल्स देखो। अम्मा अब्बा के साथ आपकी कैसी अटैचमेंट है, बहन भाई के साथ कैसी अटैचमेंट है, रिलेशनशिप आपके सिक्योर हैं, आप रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, जो दूसरे रिलेशनशिप जो बनाने जा रहे हैं, लव रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं कि हम अट्रैक्ट हो रहे हैं इसकी तरफ, हमें लग रहा है कि हम हमारी केमिस्ट्री मैच हो रही है, हमें लग रहा है कि हम अगले रिश्ता बना सकेंगे, और फिर चेकलिस्ट लेके मेरे पास प्री मैरिज में आते हैं कि ये मेरी चेकलिस्ट है, आप देखें कि ये इसमें फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सिक्योर पीपल हमेशा हेल्दीएस्ट रिलेशनशिप बनाते हैं। एंशियस और अवॉइडेंट स्टाइल्स वाले लोग हमेशा अपनी फर्स्ट हीलिंग चाह रहे होते हैं, दूसरे को वूंड दिए जा रहे होते हैं। टॉक्सिक पैटर्न की जो रिलेशनशिप पे खुदारा उनकी तरफ ना जाइए, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप जो भी बनाता है, जो टॉक्सिक सिटी से निकल के जाता है और उसी को उसी जगह पे इम्प्लीमेंट चेंज करने की कोशिश करता है, वो फिर दोनों को जख्मी कर रहा होता है। एक जैसी इमोशनल टाइप में जो जो लोग हैं ना, प्लीज अपने अपने जैसे लोगों की तरफ ना जाइए, ये मेरी रिकमेंडेशन है एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको। निगोशिएट जो करते हैं ना, नॉन निगोशिएट पीपल जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, उनकी तरफ नहीं जाना आपने। 90 डे रूल अपनाना है किसी भी पार्टनरशिप को बिल्ड करने से पहले, चाहे फ्रेंडशिप ही क्यों ना करनी हो। डोंट रश फॉर इमोशनल इंटीमेसी, दिस इज द हाई रिकमेंडेशन फ्रॉम दिस एपिसोड। डोंट रश। आजकल लोग, बच्चे और बच्चियां 2 दिन या पहले दिन ही लंच में मिलते हैं, उस पे मिलते साथ ही वो बेड रिलेशनशिप में चले जाते हैं, एंड दिस इज क्रिएटिंग सो मच ट्रॉमा इन देयर लाइफ। 90 डेज रियल सेल्फ में पिक्चराइजेशन में दिखाता है पर्सन। कोर वैल्यूज जो है ना, कोर वैल्यूज हम कहते हैं केमिस्ट्री मैच होगी या हमारा ये हो गया, कोर वैल्यूज तो देखो, वो रिस्पेक्ट दे पा रहा है, वो फैमिली को टाइम दे पा रहा है, वो जो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पा रही है या नहीं कर पा रही, उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसका कल्चरल पर्सपेक्ट में वो उसकी आइडेंटिटी क्लियर है, वो क्या है। कंफ्यूजन अपनी चल रही होती है, वो साथ उसको लेके चलती है या चलता है, फिर खराबी क्रिएट कर देता है। अट्रैक्शन के जो फेड्स हैं, जो भी शेयर्ड गोल्स और इमोशनल सिक्योरिटी पे लास्ट आपके कर रहे हैं, डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट रखते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिए कि फिजिकल ब्यूटी जो है वो टेम्परेरी है, ये सब बताते हैं। लेकिन जब हमारी सिलेक्शन की बारी आती है ना, तो हम बहुत विजिलेंट तौर पर कॉन्शियसली खूबसूरती की तरफ ही जाते हैं। और देखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूबसूरती को पसंद करते हैं, उसी के साथ हमारी इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड होती है। लेकिन कैपेबिलिटी लाइफ लॉन्ग चलती है। लाइफ लॉन्ग अट्रैक्शन का जो रूल है, वो बेसिकली आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितना आप फ्लेक्सिबल हैं, कितना ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्शन स्टेप्स अगर मैं कहूँ अपने लिसनर्स के लिए, तो सेल्फ रिफ्लेक्शन टेस्ट जरूर कीजिए कि आपका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है, अट्रैक्शन पैटर्न्स कौन से हैं, क्या चीज आपके एकदम से आपको भाती है, और भाने की जो असल बेसिक्स वजह है वो क्या है। वो गलत भी तो हो सकती है, अनहेल्दी भी तो हो सकती है, उनको पहचानिए, तो बेहतर तरीके से आप अपनी जो लव ऑफ लाइफ है, जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी अट्रैक्शन को जो बिल्ड करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हम बिल्ड कर रहे हैं, किस बंदे से मुझे प्यार करना है, किस बंदे से मुझे प्यार नहीं करना, इस चीज का डिसीजन ले सकेंगे। 13वीं एपिसोड में यही था सफर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, यही थी साइंस जो आपकी माइंड तक नॉक करना चाहती थी, यही थी वो एक्सप्लेनेशन जो री इमेजिन सेक्सुअलिटी के अंदर समझना आपको जरूरी है। सेक्सुअलिटी इज नॉट ओनली इंटरकोर्स, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इन सारी चीजों को जो पीछे पूरी एपिसोड में मैंने आपसे शेयर किए, जानिए, समझिए, अपनी जिंदगी के अंदर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। कोई सवाल, कोई ऐसी चीज है, कमेंट फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिए, लेकिन साथ अपना हमारे साथ जोड़े रखिए, ताकि आपके साथ से हमारी हिम्मत बनेगी और हम अच्छा सा कंटेंट आप तक ला सकेंगे। अपनी जिंदगियों में खूबसूरती को पसंद जरूर कीजिए, लेकिन उसका मयार रखिए।
खूबसूरती सिर्फ चिट्टा रंग नहीं है। खूबसूरती सिर्फ और सिर्फ किसी की बड़ी गाड़ी नहीं है। खूबसूरती कैपेबिलिटी है, खूबसूरती फ्लेक्सिबिलिटी है, खूबसूरती रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्टनर्स तभी उन्हीं बेसिस पे सिलेक्ट कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होती है इस दुआ के साथ कि आपका रमजान अच्छा सा गुजरे, और आप रमजान की दुआओं में हमें याद रखिए। रीइमेजिन सेक्सुअलिटी के आज की 13वीं एपिसोड का सफर यहीं पे मैं साइन ऑफ करती हूँ। अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपनी और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए, और अपनी खूबसूरती को निखारिए ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अस्सलाम वालेकुम।